तो हेलो मेरे यारो, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के इस अमेजिंग एपिसोड में तुम सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो सातूरो था वह छज्जे पर लटका हुआ था और वह यहाँ पर योची का रियल नेम लेकर उसे बुलाता है, जिसकी वजह से योची उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर भागता है। तो वह बंदा सीधे छत को छोड़कर वहीं से गिरने लगता है और इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसे उस छत से गिरते हुए देख पा रहे होते हैं और योची उसी की ओर देख रहा होता है। तभी इस बंदे की नज़र साइड की ओर एक बड़ी डाली पर पड़ता है और वह पेड़ की डाली को पकड़ते हुए वहीं पर खुद को घुमाते हुए लैंड करने के लिए कोशिश करता है। तो वह डाली भी टूट चुकी होती है और वह खुद को एक सर्कल फॉर्म में स्क्रॉल करते हुए बाहर ज़मीन पर लैंड करता है और लैंड करके कहता है, उफ़! ये तो काफ़ी अच्छा था। मैंने तो काफ़ी अच्छा लैंडिंग किया। मैं अभी बिल्कुल कूल लग रहा था, है ना? और वह पलट कर कहता है, ओए! सब कुछ ठीक है। क्या तू वहीं से शक्ल देखने वाला है योची, या फिर आकर मुझे पकड़ेगा भी? तेरे पास टाइम कम है। और हम देखते हैं सुनने के साथ ही योची सीधे वहीं पर छत से छलांग लगा देता है और ये किसी टहनी का सहारा न लेकर सीधे ज़मीन पर लैंड किया होता है, सेकंड फ्लोर से। और हम देखते हैं लैंड करने के साथ खड़ा होते हुए इसी की ओर देख रहा उसी की ओर जा रहा होता है। तो ये बंदा भी उसकी ओर देखते हुए कहता है, "तू मुझे आखिरकार इस तरीके से कैसे बिहेवियर दिखा सकता है?" और हम देखते हैं यूजी यहाँ पर बहुत ही सीरियस होता है और उसे घूर कर देख रहा होता है एक मॉन्स्टर की तरह और उसके ऐसे लुक को देखकर कहता है, "ओए तेरी! मेरी तो फट गई। सिर्फ़ एक ही मैंने तो इसे गेम खेलने को कहा, टैग गेम खेलते हैं। चलो एक-दूसरे को टैग तो करते हैं, टैप करते हैं, पकड़ते हैं।" इस तरीके का गेम होता है जिसमें छू के बंदे को बाहर निकालना होता है। वह कहता है, "तेरे चेहरे को देखकर मुझे एक मॉन्स्टर सी फीलिंग क्यों आ रही है? भाग साले!" और हम देखते हैं बहुत तेज़ी से भागने लगता है और कहता है, "अरे बाप रे! यह तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग बंदा है।" और हम देखते हैं ये भाग रहे होते हैं और तभी वहाँ गेट पर किसी बंदूक की परछाई भी दिखाई जाती है पीछे साइड। और हम देखते हैं इधर योची भाग रहा होता है और वो बंदा कह रहा होता है, अगर तू शुरू में ही पूरा ताकत लगा देगा तो मुझे नहीं पकड़ पाएगा। और उस गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये एक बंदा कह रहा होता है, आगे बढ़ो। वो कहता है कि क्या हुआ सर जी, कुछ गड़बड़ है क्या? और हमें उस बंदे के पहरे चेहरे को दिखाया जाता है जो कि वही बंदा है योची के मदर का हत्यारा और इसका नाम है मिकाडो। और हम देखते हैं कि वह एक और देखते हुए उन्हीं बंदों को भागते हुए देखकर कहता है कि बस मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में जानना है, इसलिए आगे बढ़ो। पर्सनली तौर पर मैं कुछ चीज़ों की यहाँ पर जाँच करने के लिए आया हुआ हूँ। और योची को हम देखते हैं जो भागे जा रहा होता है, उस गोल्डन बॉल के पीछे जा रहा होता है, कहता है, "रुक साले रुक।" और ये भागते हुए कह रहा होता है सातूरो कि अरे बाप रे! तू तो बहुत ही तेज़ दौड़ता है, मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा। क्या तेरे पास स्टैमिना भी है कि सिर्फ़ तेज़ ही दौड़ सकता है? मतलब ज़्यादा देर तक भाग सकता है कि कुछ पल के लिए है? जैसा बाप साला वैसा बेटा है, मॉन्स्टर के मॉन्स्टर। और हम देखते हैं सुनने के साथ ही योची चिल्लाते हुए कहता है, "कमीने! ये क्या बकवास कर रहा है तू?" और अपने बाप के बारे में उसे मतलब ऐसा बोलते हुए सुनकर ये अपने मन में कहता है, आखिरकार उसे मेरे बारे में कितना पता है? क्या यह वह भी उन मेंबर्स में शामिल हो सकता है जो मुझे मारने के लिए पहले आए हुए थे? वह काजी नाम से कोई बंदा था जो एसएसएन था, वहाँ मारने के लिए आया हुआ था। और ये सारे सवाल उसके दिमाग में चलने लगते हैं, कई सारे सवाल उठने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, "यह सब कुछ काफ़ी नहीं होने वाला है, मुझे उसी तरीके से पकड़ना होगा। लेकिन अगर उसे वो भी उन लोगों के जैसा था तो उसे कई मौके मिले थे, वह मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? क्या होगा अगर वह मेरे बारे में यहाँ पर सभी लोगों को बता देगा? यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, मेरे सारे बनाए हुए प्लान्स खराब हो जाएँगे।" और ये सारी चीज़ें उसे दौड़ते वक़्त उसके माइंड में चल रहे होते हैं, वो दाँत पीसते हुए इस चीज़ों को सोच रहा होता है और फिर खुद को शांत करते हुए, काम डाउन करते हुए कहता है कि मुझे काम डाउन होने की आवश्यकता है। मुझे यहाँ पर सबसे पहले घबराना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और वह खुद को शांत कर लेता है। तो यह सोचकर या सुन उसकी आवाज़ नहीं आ रहे होते तो यहाँ तो सातूरो भी कहता है, क्या हुआ? वो बंदा अचानक से शांत क्यों हो गया? और यहाँ पर योची कह रहा होता है, मुझे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे इतना करना है कि। और वह बंदा पलट कर कहता है कि आखिरकार क्या हो गया? तू चुप क्यों हो गया? तेरी ताकत खत्म हो गई क्या? और तभी हम देखते हैं योची को जो कि फुल पावर के साथ, तेज़ी के साथ इसके पास पहुँचते हुए कहता है कि मुझे बस अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ना है और इस बंदे को पकड़ना है। और इसके करीब पहुँचकर सीधे अपने हाथ को इसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये रहा द एंड। और हम देखते हैं ये बंदा मतलब अपने हाथ से योची उसे टैप कर पाता। उससे पहले ये बंदा साइड की ओर हट जाता है, कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, इतनी ईज़ी तौर पे नहीं। और वह साइड हटने के साथ ही योची के सर पर एक ज़ोरदार किक मार दिया होता है और हम देखते हैं उसने इतनी तेज़ी के साथ अपनी किक को चलाया होता है। इसके बावजूद भी उसके किक को यहाँ पर योची ब्लॉक कर लेता है और यह देखकर यह बंदा भी यहाँ हैरान। और सातोरू कहता है, क्या तूने इतनी आसानी से ब्लॉक कर लिया? आखिरकार तेरे रिफ्लेक्सेस तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं। और हम देखते हैं योची बस इसी की ओर घूर कर देख रहा होता है और फिर यहाँ पर बड़बड़ाते हुए कहता है कि ये दर्द जो मेरे हाथ में हो रही है, अगर मुझे यह चोट थोड़ी-सी भी गलत तरीके से लगी होती, तो मेरी हाथ की हड्डी अभी तक टूट चुकी होती। आखिरकार क्यों? भले ही यह एक छोटा-सा नॉर्मल सा किक टेक्निक था, लेकिन इसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत कैसे हो सकती है? सचमुच में इस बंदे ने एक नॉर्मल से राउंड हाउस किक को इतनी ताकतवर अटैक में कन्वर्ट कर दिया। और हम देखते हैं वो बंदा अपने जूते को ठीक करते हुए कह रहा होता, ओहो! तो ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं था, है ना? डैम! ये तो मेरे प्रतिष्ठा को, मान-सम्मान को चोट पहुँचा
रही है। और हम देखते हैं वो हँसते हुए कहता है, लेकिन ठीक है, मैं अब यहाँ पर तुम्हें कुछ तो टैलेंटेड बंदे के तौर पर मान सकता हूँ। तो योची, मैं तुझसे खुश होकर तेरे 3 सवालों का जवाब दूँगा। पूछ, तेरे पास केवल 3 सवाल हैं। शिंदो, योची बोल, मैं तेरे 3 सवालों में से किसका जवाब दूँ? तो योची इसकी बातों को सुनकर कहता है, क्या तुझे लगता है कि मैं तेरे बातों पर भरोसा करूँगा कि तू सही जवाब देगा? ये सुन वो कहता है, अरे यार, अगर तुझे कोई डाउट है तो मैं यहाँ पर लिटिल फिंगर की कसम खा सकता हूँ, जो कि नॉर्मली तौर पर कानी उँगली की कसम खाते हैं छोटे-छोटे बच्चे, वो वाला पिंकी प्रॉमिस करूँगा। ये सुन योची कहता है, आखिरकार ये बंदा किस तरीके का है? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, इसका मकसद क्या है? मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे समय पर, ऐसे सिचुएशन पर कोई भी हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता हूँ। और योची इससे कहता है, आखिरकार तू है कौन? तो ये हँसते हुए कहता है, क्या तू सचमुच में अपने सवालों का इस तरीके से बर्बाद करना चाहता है मौका? इस चीज़ों का पूछकर तू अपने मौके को बर्बाद कर रहा है? क्या तू सीरियस है? मैं बता दूँ, मेरा नाम नेटो है और मैं इसी साल स्कूल में वापस लौट कर आया हूँ। यह मेरा सेकंड ईयर है। हम देखते हैं सुनो कहता है हैरान होते हुए, अच्छा तो तुझे यहाँ पर फिर से बुलाया गया है। और वो कहता है योची की, आखिरकार तू मुझे कैसे जानता है? ये सुनो कहता है, क्या मैं तुझे कैसे जानता हूँ? क्योंकि मेरे एक जान पहचान के मेंबर है जो हमेशा तेरे बारे में बातें करते रहते हैं, तेरी बातें सुनाया करते हैं। मैं अपने लाइफ में कभी भी उस बूढ़े आदमी को इतना बोलते हुए कभी नहीं देखा। तो योची कहता है, कौन सा बूढ़ा आदमी? तो ये सुनकर कहता है हँसते हुए, अच्छा आखिरी सवाल, वह मेरे कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है हिगुमा, उसे हिगुमा कहकर बुलाते हैं। और वह अपने शर्ट के कपड़े को ऊपर वाले हटाते हुए कहता है कि तो तुम्हारे सवालों का खेला यहीं पर ख़त्म होता है, अब मेरी बारी है। और उसे ऐसा बोलते हुए देख योशी थोड़ा परेशान लग रहा होता है, क्योंकि हम उस बंदे को फीस्ट को देखते हैं जो कि वह टाइट किए जा रहा होता है। और वह कहता है कि अब बस एक बार तुझे यहाँ पर साबित कर खुद को दिखाना होगा। क्या तू इस चीज़ को, इस स्ट्राइक को सहन कर सकता है? क्या तेरे अंदर इतनी इंड्यूरिटी है? अगर तूने इस चीज़ को यहाँ पर बर्दाश्त कर लिया, उसके बाद ही मैं फैसला करूँगा कि तुझे ज़िंदा रखना है या फिर यहीं कुचल देना है। और हम देखते हैं सुनने के साथ ही योशी तुरंत फाइटिंग पोजीशन में आ चुका होता है और वह बंदा कह रहा होता है, इस समय इस एरिया में कोई भी तुझे बचाने वाला नहीं है, इसलिए अपनी आँखों को खुली रखना और ध्यान से देखना मैं अभी क्या करने वाला हूँ। और योशी इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा महसूस कर रहा होता है, कहता है, यह बंदा कुछ देर पहले बिल्कुल अलग ही पर्सन लग रहा था और अभी बिल्कुल ही अलग पर्सन लग रहा है, क्योंकि इसकी बॉडी से निकलने वाली ऑरा, एनर्जी और फाइटिंग स्टैंस बहुत ही अजीब फील कर रही है। और वह पलक झपकते ही योची के गर्दन के पास पहुंच जाता है और योची इतने देर में अपने मन में ही कर रहा होता है, अगर मैंने यहाँ पर इसे कम आंकने की कोशिश की तो मेरी बहुत ही बुरी हालत होगी। और उस बंदे को देखते हैं, उसकी पंच सीधे योची की नाक पर जा रही होती है और योची इतनी ही देर में अपने मन में कर रहा होता है, ये क्या तमाशा चल रहा है? आखिरकार ये किस तरीके की टेक्निक है? क्या यह हेड क्रशर टेक्निक है जो लोगों की खोपड़ी को खोल देता है, तोड़ देता है? और हम देखते हैं इस बंदे का पंच योची तक पहुंच पाता, उससे पहले यहाँ पर फोर्थ डायरेक्टर सातों की एंट्री हो जाती है, जो कि कस के अपने किक के द्वारा इन दोनों के बीच को एक दूसरे से अलग कर देता है और इन दोनों बंदों को झटक देता है। और हम देखते हैं इन दोनों को झटकने के साथ ही दोनों के हाथ और दूसरे की कॉलर को पकड़ते हुए एक धोबी पछाड़ तरीके से दोनों को धेव मारता है और इन दोनों को धड़ाम से रोड पर खुले आम तौर पर वहीं पर पटक देता है। और वह कहता है कि सिर्फ लड़ने के लिए क्लास को बंक करना, वाकई तुम दोनों में काफ़ी ज़्यादा ही हिम्मत है। और हम देखते हैं यहाँ पर वह उनके हाथ को छोड़ते हुए कह रहा होता है, स्कूल सीखने की जगह है, ना कि तुम लोगों के पर्सनल अखाड़ा है जहाँ पर तुम लोग जब चाहे तब लड़ सकते हो। और यूची उसे देखकर कह रहा था, आखिरकार ये यहाँ पर क्यों है? क्या हुआ? आखिरकार ये इस जगह पर क्या है कर रहे हैं? इन्हें यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वो कह रहा होता है कि उठो और यहाँ पर सामने की ओर देखो और अपना सम्मान दो। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ या फिर तुम लोग किसके सामने खड़े हो? और वे लोग खुद को संभाल रहे होते हैं और उसके सामने एक और बंदे की पैर दिखाई जा रही होती है और वो कहा जाता है कि अरे सातो, आखिरकार इंसान हो तुम, इतना ज़्यादा इंसानों को परेशान कैसे कर सकते हो? यह बच्चे हमारे आने वाले भविष्य हैं। और हम देखते इस आवाज़ को और उस बंदे के चेहरे को देखकर योची की तो यहाँ पर तोते उड़ चुके होते हैं। उसके आँखों में गुस्सा साफ झलक रहा होता है और वह कह रहा होता है कि बिल्कुल नहीं, क्या ये वाक़ई वही है? और हमें उस बंदे के को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, मैं नी यून ग्रुप का हेड हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर योची के मन में चल रहा होता है, यह कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। और वह कह रहा होता है, मैं यहाँ का मास्टर हूँ, मतलब कि यहाँ का बॉस। और इसके प्रेजेंस को देखने के साथ योची के मन में चल रहा होता है, ये है मेरा स्वोर एनिमी, कट्टर दुश्मन जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। और इसके इसी बंदे के लुक के साथ यहाँ पर यह छोटा सा एपिसोड कंप्लीट होता है। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द देखने के लिए।